से आपको बता देते हैं एनडीए 2 और महागठबंधन 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। विधानसभा की 243 सीटें मोकामा में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। दुलार चंद की हत्या का मामला यहां चुनाव से आने पहले जो बहुत ज्यादा सुनाई दिया, इस पर मोकामा सीट जेडीयू से अनंत सिंह और आरजेपी से वीणा सिंह जो मैदान में है, अनंत सिंह आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के पक्ष में पहला रुझान आया है। जनसुराज 2 सीटों पर आगे। क्या जनसुराज ये प्रशांत किशोर की पार्टी है, क्या सेंध लगाने में कामयाब होगी? और अगर खेल बिगड़ा तो किसका खेल बिगाड़ सकती है पीके की ये पार्टी? इस पर भी आप नजर बना के रखिएगा। बहुत दिलचस्प है बिहार का ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक तरफ देखिए तेज प्रताप यादव जो अपनी एक अलग राजनीतिक दल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहली बार बिहार में एक भी बूथों पर पुनर्मतदान नहीं हुआ, रीपोलिंग नहीं हुआ। इस बात का है कि कितने व्यवस्थित रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से और शांति व्यवस्था बिहार में कैसे कायम है। पर ये जो महागठबंधन के लोग हैं, सुरक्षा को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, शांति से कोई लेना देना नहीं है। फिर से वही जंगल राज के राग अलापने का काम जो कर रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि जनादेश अब कोई आने वाला नहीं है, किसी प्रकार से कोई बहुमत के दृष्टिकोण दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अनर्गल बयान देके अशांति बिहार में कायम करना चाहते हैं। बिहार की जनता समय पर सब बखूबी जवाब देना जानती है और जवाब देने का भी काम किया है। वो परिणाम उनको दिखाई देगा। कितने सीटें देख रहे हैं एनडीए की? और स्वाभाविक रूप से पूर्ण बहुमत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और तो देखिए टक्कर जो है वो बराबर की इस वक्त नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की सीट आपको बता दें राघोपुर से आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, और एनडीए 6 और महागठबंधन भी 6 सीटों पर ही आगे है। यानी कि बराबरी का मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट और उनके सामने सतीश यादव को मत भूलिएगा, राबड़ी देवी को एक बार हराया था इन्होंने। और राघोपुर से तेजस्वी यादव क्योंकि तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, इस पर भी नजरें बनाकर रखिएगा। एनडीए 6 सीटों पर आगे, महागठबंधन भी 6 सीटों पर ही शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती अभी हो रही है। जो रुझान है उसमें दोनों ही राजनीतिक दलों को बराबरी पर देखा जा रहा है। बराबरी पर ही कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन। ये शुरुआती रुझान बेहद दिलचस्प बिहार विधानसभा चुनाव की। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो ये तारापुर से फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जो रुझान है वो तारापुर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पक्ष में, और यहां से अरुण साह उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो बिहार का विधानसभा चुनाव, थोड़ी देर में तस्वीर यहां से साफ होगी। किसकी बहार, किसकी सरकार, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे जो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे बिहार में, या फिर नीतीश कुमार 10वीं बार विधानसभा मैं आपको बता दें कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक रिकॉर्ड अपने नाम वो करेंगे। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, गायिका है, लेकिन राजनीतिक पारी की शुरुआत क्या वो जीत के साथ करने वाली हैं? अलीनगर से मैथिली ठाकुर काफी आगे चलती दिखाई दे रही हैं फिलहाल। ये बड़ी खबर, और देखिए पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। विनोद मिश्रा उनके सामने प्रत्याशी, तो क्या वो कमाल करके दिखाएंगी? क्या ये सीट बीजेपी की झोली में डाल पाएंगी? मैथिली ठाकुर अलीनगर से फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। काफी जोर से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मैदान में वो नजर आई और महिलाओं के बीच खास तौर पर वो पहुंची।